हेलो दोस्तों, मैं नीलिमा स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के वीडियो का टॉपिक है केबीसी 15 2023 के सामान्य ज्ञान के रोचक प्रश्न, जो कि ऑडिशन, जीके टेस्ट, हॉट सीट, ट्रिपल टेस्ट, हर लेवल ऑफ केबीसी आपको काम आएगा। तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर इंटरेस्टिंग जीके रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ये जो है पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन किया है, वहाँ पर आप क्लिक करके आप वीडियोस देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी यही सीरीज़ का होगा। ऑडिशन से रिलेटेड जो जीके टेस्ट है वही रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि 31 मई तक या जब तक ऑडिशंस है तब तक जो है वो मैं रोज़ डेली एक वीडियो जो है ऐसे ही जीके से रिलेटेड वो मैं हर रोज़ अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 37, हु वॉन द फेमिना मिस इंडिया 2023? फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो है नंदिनी गुप्ता। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली जैसे ऑडिशंस वगैरह में पूछा जा सकता है। ये देखिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द विनर ऑफ द रिपब्लिक डे परेड 2023? गणतंत्र दिवस परेड 2023 के विजेता कौन है? तो वो है उत्तराखंड की झांकी मानस खंड। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। तो ये जो है ये है उत्तराखंड की झांकी। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेट सेलिब्रेटेड 111th फाउंडेशन डे? किस राज्य ने 111वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो है बिहार। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार ने मनाया है अभी। बिहार स्टेट फाउंडेशन डे 2023, याद रखिएगा 22 मार्च। बिहार राज्य को 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बनाया गया था। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज़ द विनर ऑफ द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है? तो वो है भारत, इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 41, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन गैलेंट्री अवार्ड? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली जो है वो केबीसी में पूछा ही जाएगा। तो वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली आईएएफ अधिकारी जो है वो कौन है? तो वो है दीपिका मिश्रा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला ऑफिसर है। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली आईएएफ महिला अधिकारी है। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा ने वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी के रूप में इतिहास रच दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द फादर ऑफ पंचायत राज? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा नहीं गया है अब तक, तो डेफिनेटली आगे कभी ना कभी पूछा जाएगा। पंचायती राज के जनक कौन है? तो वो है बलवंत राय मेहता। ठीक है, याद रखिएगा, ही वॉज द सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। और नेशनल पंचायत डे जो है उसकी जो डेट है वो भी देख लीजिए, 24 अप्रैल। ठीक है, नेशनल पंचायत राज डे 24 अप्रैल। और ये जो है इनके जनक जो माने जाते हैं वो है बलवंत राय। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। तब से भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। वार्षिक उत्सव उस दिन को मनाने के लिए किया जाता है जिस दिन 1992 में 73 संविधान संशोधन पारित किया गया था। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वर्ष 2010 में 24 अप्रैल को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए अनुशंसित पहली समिति थी। तो याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पॉइंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
फर्दर स्टडीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, विच एरिया हैज़ बीन अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान? अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच कौन सा क्षेत्र संघर्ष का स्रोत रहा है? तो उसका जो नाम है वो है नागोर्नो कारबाख। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। मोहम्मद शाहबुद्दीन स्worn इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? मोहम्मद शाहबुद्दीन किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वो है बांग्लादेश के, अभी वो नए राष्ट्रपति है। ठीक है, तो याद रखिएगा मोहम्मद शाहबुद्दीन। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट स्ट्रैंडेड सिटीजन्स इन सूडान? सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए बचाव अभियान का क्या नाम है? तो वो है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है रजिस्ट्रेशन में या तो फिर ऑडिशन में ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 46, as per the report published by the first ever census of water bodies in India between 2018 and 19, which district has the highest number of water bodies? 2018 और 19 के बीच में जल निकायों की पहली जनगणना द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली हाई लेवल क्वेश्चंस के लिए भी आ सकता है। दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल। ठीक है, साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 47, इंडियाज़ फर्स्ट एवर वाटर मेट्रो सिस्टम इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? भारत की पहली जल मेट्रो प्रणाली का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया था? तो केरल में, कोच्चि में। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है ऑडिशन में भी और केबीसी में भी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आइडेंटिफाई द बर्ड। आपको इस बर्ड को आइडेंटिफाई करना है। तो इसे कहते हैं हिंदी में हुदहुद और इंग्लिश में हूप। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अब तक पूछा नहीं गया है, तो याद रखिएगा, इसे हुदहुद कहते हैं। ये जो है, और कुछ बर्ड्स देख लेते हैं। ये है कोयल, बटेर। ऐसे ही आप और भी बर्ड्स, एनिमल्स वगैरह जो है, जो रेयर है, तो उसके बारे में अच्छे से सर्च कीजिए गूगल पे। क्वेश्चन नंबर 48, आइडेंटिफाई द फ्लावर। आपको इस फ्लावर को आइडेंटिफाई करना है। तो यह है मॉर्निंग ग्लोरी। ठीक है, इसे कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी। ऐसे ही आप फ्लावर्स वगैरह जो है उसके बारे में भी आप सर्च कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, आइडेंटिफाई द लीफ ऑफ विच प्लांट। ये जो है, ये किस प्लांट की लीव्स है? तो यह है पपाया की लीव्स, पपीते की। ठीक है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से इसकी स्टडी कीजिए, अच्छे से आसपास की जो आप जहाँ भी रहते हैं वो जो जगह है ऑब्जर्व कीजिए कि इसके पत्ते कैसे रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इन द मूवी पठान हु इज़ द सिंगर ऑफ बेशरम रंग सॉन्ग। पठान फिल्म में बेशरम रंग गाने के गायक कौन है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के भी जो क्वेश्चंस है वो आते हैं। तो जो गाया है गाना शिल्पा राव ने, और जो स्पेनिश लिरिक्स वाला जो गाना है वो है कैरिलिसिया मोंटेरियो ने गाया हुआ है। द सॉन्ग्स ओपन्स विद अ स्पेनिश लिरिक्स। उसकी जो ओपनिंग है गाने की, उसमें जो लिरिक्स आती है वो है स्पेनिश लिरिक्स, याद रखिएगा। और जो म्यूज़िक है वो है विशाल शेखर का। तो याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है ऑडिशन में। डायरेक्टर जो है सिद्धार्थ आनंद। गीत जो है वो झूमे जो पठान जो है वो गाया है अरिजीत सिंह ने। सुकृति कक्कड़, विशाल और शेखर। संगीत जो है विशाल शेखर का है, गीत कुमार में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज़ द म्यूज़िक डायरेक्टर ऑफ केसरिया सॉन्ग ऑफ ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र में केसरिया गीत का संगीत निर्देशक कौन है? तो वो कौन है? वो है प्रीतम। गाया है अरिजीत सिंह ने। द सॉन्ग वॉज कंपोज्ड बाय प्रीतम एंड द लिरिक्स वर रिटन बाय अमिताभ भट्टाचार्य। ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी फेमस भी हुआ है गाना, और इसमें अभी अरिजीत सिंह को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द वाइफ ऑफ लिरिसिस्ट मिथुन।
गीतकार मिथुन की पत्नी कौन है? तो वो है पलक मुंजाल। ठीक है, ये जो है ये लिरिसिस्ट है और ये जो है ये गायिका है पलक मुंजाल, प्लेबैक सिंगर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई, ऐसे क्वेश्चंस ऑडिशन में बहुत आते हैं, तो आपको इनको आइडेंटिफाई करना है। तो शायद ये बहुत इजी है, ये MC स्टैन है। इनका जो रियल नेम है याद रखिएगा, अल्ताफ़ तड़ावी और अल्ताफ़ शेख। ठीक है, ये पुणे महाराष्ट्र के रैपर है। तो MC स्टैन याद रखिएगा, MC स्टैन। ये S टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं ऑडिशंस में। ये है अल्ताफ़ तड़ावी, इनका जो रियल नेम है अल्ताफ़ शेख अल्ताफ़ तड़ावी। ठीक है, MC स्टैन का, तो याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है इसी सीरीज़ का रहेगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है वो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। 31 मई तक मैं कोशिश करूँगी कि हर रोज़ एक वीडियो ऐसा ही मैं अपलोड करूँ, ताकि आपकी हेल्प हो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।